एक पोस्ट, जी हां दोस्तों, सिर्फ एक पोस्ट, और देखते ही देखते लाखों युवा एक झंडे के नीचे आ गए। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल है कि क्या यह सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे बरसों से जमा युवाओं का गुस्सा था? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र प्रसाद, और आज हम जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे इस आंदोलन से देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को क्या सीख मिली। तो अब जो है दोस्तों, शुरुआत होती है, कहते हैं ना कि एक बड़ा आंदोलन एक छोटी शुरुआत से होता है। तो सीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक टिप्पणी में एक जज साहब ने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, और यहीं से जो है कहानी शुरू होती है। और यह बात जो है युवाओं को बहुत बुरी लगी। सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। इसी दौरान एक व्यंग्यात्मक पोस्ट सामने आई जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया। जी हां दोस्तों, क्या नाम आया? कॉकरोच जनता पार्टी, सीजीपी। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही नाम कुछ दिनों बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा, और यहां तक कि सरकार ने भी नहीं सोचा था कि यही नाम जो है ना उसके लिए गले की हड्डी बन जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह लाखों नाराज युवाओं की आवाज बन गई थी। अब सवाल उठता है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन से जुड़े ही क्यों? आपको भी दिमाग में आता होगा दोस्तों। क्या वजह सिर्फ एक शब्द था? तो जी नहीं, असल वजह थी युवाओं का गुस्सा, बार बार पेपर लीक होना, भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें देरी होना, नौकरियों की कमी होना और भविष्य को लेकर बड़ी चिंता। जब सीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो हजारों नहीं लाखों युवा खुद को इससे जुड़ा महसूस करने लगे, और धीरे धीरे सोशल मीडिया का यह जो अभियान सड़कों पर आ गया। दिल्ली ही नहीं, पटना, जयपुर, भोपाल, लखनऊ जैसे कई देशों शहरों में भी जो है ना ये प्रदर्शन शुरू हो गए, और ये प्रदर्शन जो है विराट रूप धारण करने लगे। शुरुआत में तो सरकार इसे सामान्य विरोध समझ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे जो है क्या बोलते हैं सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई बनाकर और ये जो है इतना बड़ा जो है आंदोलन कर सकता है। सरकार को इसका एहसास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता गया। टीवी, न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगे। सोशल मीडिया पर भी लाखों पोस्ट होने लगे। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन आंदोलनकारी अपनी एक ही मांग पर अड़े थे, और वो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। और यही जो मांग थी ना पूरे आंदोलन का केंद्र बन गई। लगातार प्रदर्शन और लगातार दबाव, और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस खबर के आते ही आंदोलनकारियों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी की गई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या सिर्फ इस्तीफा देने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? तो शायद नहीं, क्योंकि युवाओं की लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी दोस्तों। उनकी मांग थी बेहतर शिक्षा हो, पारदर्शी भर्तियां हो और निष्पक्ष परीक्षाएं हो। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने तीन बड़ी बातें साबित कर दिया।
क्या? तो पहला ये कि आज का युवा अपनी आवाज उठाना जानता है। जी हां दोस्तों, आज का जो युवा है वो आवाज उठाना जानता है। और दूसरी ये कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा। क्या? सोशल मीडिया मनोरंजन का प्लेटफॉर्म अब नहीं रहा दोस्तों। अगर मुद्दा बड़ा हो तो वहीं से आंदोलन भी शुरू हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में जनता की आवाज को लंबे समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी आंदोलन की असली सफलता सिर्फ इस्तीफे में नहीं होती। सफलता तब होती है जब व्यवस्था में सुधार यानी अस्थायी सुधार हो, व्यवस्था में अस्थायी सुधार दिखाई दे। तो दोस्तों, यह थी सीजेपी आंदोलन की पूरी कहानी। इस आंदोलन को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग इसे युवाओं की ऐतिहासिक जीत मानते हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति भी कहते हैं। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। जी हां, अब फैसला आपको करना है कि आपकी नजर में क्या इस आंदोलन से शिक्षा व्यवस्था में सचमुच बदलाव आएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।